हेलो। हाँ, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का फोकस। हाँ, सही आ रहा है फोकस। फोकस का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग त्रिकोणमिति का देखेंगे। कल हम लोग जो देखे थे फार्मूला वगैरह, उसके आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो आगे में हम लोग प्रश्न वाले देख रहे हैं 8.1 त्रिकोणमिति का 9th का है ना। CGBSE और हर स्टेट का ही ऐसी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ही है, पार्ट है, अलग अलग 4 पार्ट में है। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में, यदि किसमें समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तो निम्न में साइन ए, कॉस सी और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन ये बोला है कि AC इतना होगा, 5 होगा, BC AB 3 होगा, BC 4 होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं और डायग्राम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। जो भी चीज़ रहेगा अच्छे से हम लोग समझेंगे, अच्छा समझेंगे, ठीक है। सबसे बोला है ABC त्रिभुज है, कोण भी समकोण है, तो कोण भी यहाँ पर होगा ना, क्योंकि ये समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश, मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। तो अगर ये B है तो ऊपर वाले को A माना और थर्ड वाले को C माना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सही रहता है ना। ABC दिख रहे हैं, ABC टाइप से। इतना तक हो गया। तो निम्नलिखित में साइन ए, कॉस सी और टेन ए का मान ज्ञात करने में यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? साइन ए, दूसरा क्या है कॉस सी, और तीसरा क्या है टेन ए का मान ज्ञात करना है। आज हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो दिया क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है AC इज इक्वल टू 5। क्या दिया है? AC इज इक्वल टू 5 दिया है। तो AC क्या है यहाँ पर? क्या है जी? कर्ण है। कर्ण कितना है? 5 है। 5 है। AB कितना है? 3 है। तो AB क्या है यहाँ पर? अब ये 3 है और BC क्या है? 4 है। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया, है ना। ये लेकिन चेंज होगा, आगे मैं बताता हूँ क्यों चेंज होता है। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अलग अलग दिया है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? साइन ए दिया है। तो साइन ए दिया है, अर्थात इसका मतलब ये है, अगर इस डायग्राम से मैं देख करके बनाना चाहूँ ना, तो ए हमको एक कोण लेना है। तो ए कोण कहाँ पर से? ये मैं रेड पेन में लिख रहा हूँ। ए कोण कहाँ पर से? तो ए कोण यहाँ पर से, और इस कोण को मैं बोल दिया क्या? थीटा। या फिर थीटा नहीं बोला तो कोण क्या बोल दिया? ए बोल दिया, या फिर ना थीटा बोले या फिर ए। तो यहाँ पर क्या है? ए कोण है, तो इसको मैं क्या बोल दिया? कोण ए। कोण ये है, ए है ना, ए कोण इसी को बोल दिया। अब ए कोण के लिए अगर हम लोग देखें इस डायग्राम को, तो साइन को मैं कल बताया था, फार्मूला बताया था ना। क्या होता है? ये होता है एल ए एल बटे के ए लाल बटे कक्का। तो ये क्या होता है? साइन। ये क्या होता है? कॉस। ये क्या होता है? टेन। बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ तक की बात। तो साइन इसको टू लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो जब लंब बटा कर्ण है तो ए के लिए है, ए मतलब कि इसके लिए है। इसके लिए लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा? आधार। कर्ण तो यही रहेगा सेम टू सेम, लंब और आधार भी बस चेंज होगा। ये है, हमको ए के लिए देख रहे हैं ना, कोण ए के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब ना होकर के ये हमारा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा यहाँ पर के लिए ना, इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आधार होगा, ये आधार है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण के हम लोग मान रखेंगे। तो लंब का मान होगा यहाँ पर 4 और कर्ण का मान होगा हमारा यहाँ पर 5, ठीक है। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। मैं लिख लिया क्या? आधार बटा कर्ण। तो अगर आधार बटा कर्ण को देखो तो कैसे बनेगा? सोचो। कॉस सी लिखा है यहाँ पर, क्या है? किस कोण की बात कर रहा है? इस कोण की। इस कोण का नाम क्या है? सी कोण। तो यहाँ पर का इस कोण के लिए हमारा आधार तो ये होगा ना, और लंब ये होगा। तो आधार का मान कितना हो जाएगा इसके लिए? AC वाले के लिए आधार का मान
आधार का मान हो जाएगा 4 और कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5 हो गया। और 10 का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार दिया गया है सामने में, बस इसको याद रखना, लाल बटे कक्का को पूरा याद हो जाएगा। इज इक्वल टू देखते हैं तो हमारे पास लंब है थर्ड ए के लिए मतलब कंडीशन कौन सा लागू होगा, ये वाला कंडीशन लागू होगा। एक इसी के लिए और इसके लिए एक अलग से मैं डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ, हाँ, थोड़ा समझाने के लिए। इसका देखो डायग्राम एक्चुअली में इस डायग्राम को ऐसे करके मैं मोड़ दे रहा हूँ तो क्या होगा, इसी ऊपर चला गया, बी यहाँ पास आ गया है ना, और यहाँ पास क्या हो गया ए हो गया। इन तीनों को मोड़ करके इस प्रकार से मैं बना दिया। हम लोग किस कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पास और यहाँ पास, इन दोनों में साइन और टेन के लिए ए कोण की बात कर रहे हैं। ये वाला कोण क्या हो जाएगा जी, ए कोण हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण तो है ही है, ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है, ठीक है। तो यहाँ पास ए के लिए लंब हमारे लिए क्या बचेगा, देखो कर्ण का मान कितना है उसको भी लिख देता हूँ, 5 है ना। कर्ण का मान मतलब कर्ण क्या है ए सी है, तो ए सी का वैल्यू 5 है। ए बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पास ए बी का वैल्यू 3 है और बी सी का वैल्यू कितना है 4 है। तीनों को फिलअप कर दिया। अब लंब इक्वल टू क्या, लंब 4, आधार क्या है 3, समझ में आना चाहिए। अब यहीं पर से देखो, इसी को डायग्राम को इससे देख रहे हैं, ये दोनों इसके लिए है ना, ये डायग्राम के लिए, ये इसके लिए बोल सकते हैं। तो अगर साइन ए के लिए हम लोग देखते हैं तो साइन ए के लिए क्या है लंब बटा कर्ण है, इसी में देखते हैं सीधा सीधा। लंब क्या है 4 है, कर्ण क्या है 5 है, तो 4/5 दिखा। 10 ए के लिए ही बात कर रहे हैं, लंब क्या है 4 है, आधार क्या है 3 है, हो गया। इसके लिए अगर देखेंगे सी है, इसलिए इस डायग्राम को देखते हैं, ये सी हो गया, सी कोण हो गया ना, ये बी और ये सीधा सीधा देख रहा हूँ, चाहता तो इसको बना सकता था। तो आधार क्या हो जाएगा, हम लोग का आधार तो 4 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सी से रिलेटेड देख रहे हैं, तो जो बेस रहता है कोण और 90° और जो सी के बीच में रहता है वही क्या रहता है हमारा आधार रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो यहाँ पास ए और बी है तो ये भी आधार होगा, यही क्या होगा हमारा बेस होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पास हमारा ये आधार का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान तो ठीक से ही रहेगा, क्योंकि कर्ण रहता है, जो सबसे बड़ा भुजा है वो कर्ण का मान फिक्स रहेगा। तो ये होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इस क्वेश्चन में इन तीनों का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, जो कि ये तीनों हम लोग फाइंड आउट कर दिए, तीनों हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये तीनों। चलो ये तो हो गया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का है, सेम इसी का पहला है, इसी का हम लोग क्या लेते हैं सेकंड लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोले ये है सेकंड, चलो थर्ड देखते हैं, है ना। सेकंड को बनाओगे सबके लिए होमवर्क रहेगा। तो थर्ड है ए बी इज इक्वल टू 5 है, 5 है, और ए सी इज इक्वल टू 13 है, 13 है, और बी सी इज इक्वल टू 12 है, मतलब 12 है। ये हम लोग देख लिए। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन में डायग्राम में अब अलग अलग बनाता हूँ ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न में फिर से आ जाओगे। सेम यही हमको जो बोला था क्वेश्चन क्या बोला था, सेम यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो सेम है। डायग्राम सीधा मैं बनाता हूँ। समकोण त्रिभुज में एक बी है जो 90 डिग्री है, 90° का है, तो एबीसी बन रहा है। सेम हमको 3 वैल्यू याद करना है, 3 वैल्यू, क्या क्या, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन ए, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस सी, और यहाँ पर लिख देता हूँ टेन ए, है ना। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब है आधार बटा कर्ण, और थर्ड का मतलब है लंब बटा आधार। ठीक, यहाँ तक की बात ठीक है। अब इसमें देखते हैं ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान कितना है 5 है, ए सी का मान कितना है 13 है, 13 है, बी सी का मान कितना है 12 है, ठीक है। अब साइन ए
ये हम लोग किसके लिए देखेंगे, सी के लिए देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, सी कोण बन रहा है। सी कोण को यहाँ पर सी कोण में बना दिया, ठीक है ना। तो कॉस सी के लिए देख रहे हैं, तो कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, आधार वक्रक करना होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आधार 90 और कोण के सामने वाला कोण क्या रहता है, आधार। तो ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कॉस सी के लिए हम लोग देख रहे हैं ना, तो आधार का मान कितना होगा जी, 12 होगा, अर्थात 12 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना होगा, 13 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब इन दोनों के लिए साइन और टेन के लिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, इसी को क्या कर रहा हूँ, पलट दे रहा हूँ, समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। पलटूंगा, देखो होगा क्या। सोचो ये ऊपर चला गया तो सी कहाँ फंस गया, ऊपर, बी कहाँ से गया, बी यहाँ, और ए कहाँ फंस, ए यहाँ, 90 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं ए बी इक्वल टू कितना है, 5 है, तो ए बी इक्वल टू 5, और बी सी ए सी इक्वल टू कितना है 13, बी सी इक्वल टू कितना है 12, ठीक है। अब कोण किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कोण ए की बात कर रहा हूँ, तो ए ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, है ना, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये को एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जस्ट इसको चेंज किया। अब इस डायग्राम से देखते हैं, साइन का ए इक्वल टू लंब अपन ए की बात कर रहे हैं ना, तो ए यहाँ पर उसका कोण के सामने है, तो ये आधार हो जाएगा। तो साइन एक में लंब क्या है, तो लंब है 12, तो 12 कर दिया, बटे कर्ण, कर्ण मतलब कितना कर दिया, 13 कर दिया, आंसर, सीधा सीधा बात है, ठीक है। टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना है जी, 12 है, आधार कितने हैं जी, 5 है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 5, 12/5, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा तीनों हो जाएगा आंसर, सेम टू सेम ऊपर की तरह, बस कैसे चेंज करना है देख लिए। ये हम लोग बना लिए हैं, इसका 4 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन बता दिया, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, तो 8.1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब मैं पूरा एक्सरसाइज वाइज बनाएंगे, तो 8.1 यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, तो 8.1 कंप्लीट, ठीक। ओके, चलो, थैंक यू।